Our next topic is to Faraday's law of electromagnetic induction. Faraday's ने मेनली दो लॉज दिए थे फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. जो वेरी फर्स्ट लॉ था फैराडेज का, वो लॉ क्या कहता है बेटा, व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कंडक्टर एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर. कि जब भी कभी चेंज होगा, किस में चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में. चेंज किस में होने वाला है, हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स phi में अगर चेंज होगा, जो किसके साथ लिंक्ड है, किसी भी कंडक्टर के साथ लिंक्ड है, तो क्या होगा, उस कंडक्टर में ईएमएफ क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड हो जाएगा. और ये बात मैं आपको पहले बता चुकी हूँ. इफ कंडक्टर क्या हो हमारा, क्लोज कंडक्टर, तो वहां क्या हो जाएगी, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस्ड हो जाएगी. वहां पे क्या होगी, हमारी करंट प्रोड्यूस्ड हो जाएगी सर्किट में. ये हमारे फैराडेज ने जो फर्स्ट लॉ दिया था वो था. ठीक है, इस चीज को समझने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक सेटअप तैयार कर सकते हैं. एक ऐसा सर्किट जिसमें हमने क्या कंसीडर किया, एक कॉइल. अब इस कॉइल में आप चाहे तो नंबर ऑफ टर्न्स भी ले सकते हैं. मैंने सिंपली सी कॉइल कंसीडर की है. इसको विद द हेल्प ऑफ वायर कनेक्ट करवाया गैल्वेनोमीटर से. गैल्वेनोमीटर क्यों लिया, ताकि हमें पता चल सके कि क्या इस कंडक्टिंग कॉइल में किसी भी रीजन से यहाँ पे करंट प्रोड्यूस हो रही है. अब हमने क्या लिया, एक मैग्नेट लिया है. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस मैग्नेट को मूव करवाना स्टार्ट करेंगे. अगर हम मैग्नेट को कहाँ करवा रहे हैं, मूव करवा रहे हैं टुवर्ड्स द कॉइल, या फिर कह सकते हैं यहाँ पे सम सॉर्ट ऑफ रिलेटिव मोशन को प्रोड्यूस करा रहे हैं. रिलेटिव मोशन किस किस के बीच में, रिलेटिव मोशन, अगर रिलेटिव मोशन है किसके बीच में, हमारी कंडक्टिंग कॉइल और मैग्नेट के बीच में. तो यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेट जैसे जैसे मूव करेगा टुवर्ड्स द कॉइल, जैसे जैसे वो धीरे धीरे कॉइल की तरफ मूव कर रहा है, तो क्या होगा, जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है उसमें क्या आएगा, चेंज आएगा. नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स में चेंज आ रहा है, मतलब किसमें चेंज आएगा, हमारे फ्लक्स में चेंज आएगा. और ड्यू टू द चेंज इन फ्लक्स, इस कॉइल में से क्या प्रोड्यूस हो जाएगी बेटा, इस कॉइल में से करंट प्रोड्यूस हो जाएगी. इसी तरह से अब हम इस मैग्नेट को पहले तो मूव करवा रहे थे टुवर्ड द कॉइल, अभी कॉइल के पास पहुंच चुके हैं. अब क्या करवाएंगे, इसको धीरे धीरे मूव करवाएंगे इस मैग्नेट को अवे फ्रॉम द कॉइल. अब भी रिलेटिव मोशन है किस किस के बीच में, हमारे कॉइल और मैग्नेट के बीच में. जैसे जैसे मैग्नेट कॉइल से क्या हो रहा है, दूर जा रहा होगा. पहले मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इंक्रीज हो रही थी, अब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होंगी, डिक्रीज होंगी. तो अब भी क्या आ रहा है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स में दोबारा से चेंज आ रहा है. ठीक है, तो ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स दोबारा से क्या होगा, हमारे सर्किट में करंट प्रोड्यूस्ड हो जाएगी. अब ये बात आता है कि करंट कब तक प्रोड्यूस्ड होगी, या फिर करंट कितनी प्रोड्यूस्ड होगी, करंट की जो कितनी स्ट्रॉन्ग करंट प्रोड्यूस्ड हो रही है और किस अमाउंट से करंट प्रोड्यूस्ड हो रही है, वो किस पे डिपेंड करेगा. क्या वो डिपेंड करेगा कि कितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है, नहीं, वो किस चीज पे डिपेंड करेगा कि कितना फ्रिक्वेंटली मोशन हो रहा है, कितना फ्रिक्वेंटली रिलेटिव मोशन है हमारे मैग्नेट के बीच में और कंडक्टिंग कॉइल के बीच में. जितनी स्पीड से हम मैग्नेट को किसकी तरफ लेके जाएंगे, कॉइल की तरफ लेके जाएंगे, या फिर कह सकते हैं कि जितनी रैपिडली और जितनी कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा होगा फ्लक्स के अंदर, फ्लक्स में, या फिर उतना ही ज्यादा हमारी क्या होगी, करंट इंड्यूस होगी सर्किट में. ठीक है, देखो जैसे जैसे मैग्नेट को इसके पास लेके जाएंगे, पास ला रहे, जब तक इसको इसके पास तक लेके आ रहे हैं, बिल्कुल इसके क्लोज लेके आ रहे हैं, तब तक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा. और जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तब तक क्या होगी, करंट प्रोड्यूस होगी. जैसे ही हमने कॉइल को मैग्नेट के नियर बाय रख दिया, और पास नहीं ले जा सकते, तो क्या होगा, अब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है. सो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो उस टाइम पे करंट प्रोड्यूस्ड नहीं होगी, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया. सो दोबारा से करंट प्रोड्यूस करवाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब मैग्नेट को अवे फ्रॉम द कॉइल ले जाएंगे. तो जैसे इसको अवे फ्रॉम द कॉइल ले जा रहे हैं, तो अब मैग्नेटिक फ्लक्स ने दोबारा से चेंज करना शुरू कर दिया है. क्यों शुरू कर दिया, क्योंकि अब जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है जो क्रॉस कर रही थी कॉइल को, वो क्या होनी स्टार्ट हो जाएगी, डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी. दैट्स व्हाई हमारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो भी चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसके कारण अगेन करंट सर्किट में क्या हो जाएगी, इंड्यूस हो जाएगी. कब तक इंड्यूस होगी, जब तक इन दोनों के बीच में क्या रहेगा, रिलेटिव मोशन रहेगा. ठीक है, तो यहाँ से एक पॉइंट जो है नोट डाउन करने के लिए कि द इंड्यूस्ड ईएमएफ कंटिन्यूअस, इंड्यूस्ड ईएमएफ तब तक ही प्रोड्यूस्ड होगा सो लॉन्ग एज द चेंज इन द फ्लक्स कॉन्टिन्यूअस. जब तक फ्लक्स में चेंज हो रहा है तब तक हमारे क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड होगा. और अगर सर्किट हमारा या फिर क्लोज्ड कंडक्टर कंसीडर कर रखा है हमने, तो उस इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण क्या प्रोड्यूस्ड हो जाएगी, इंड्यूस्ड करंट सर्किट में प्रोड्यूस्ड हो जाएगी. ठीक है,
नाउ आफ्टर द फैराडेज फर्स्ट लॉ अब हम डिस्कस करेंगे फैराडेज सेकंड लॉ को। फर्स्ट लॉ ने क्या बताया था कि किसी भी सर्किट में अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, सर्किट क्लोज्ड है तो करंट प्रोड्यूस्ड होगी। सेकंड लॉ क्या कह रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। कि अभी तक फर्स्ट लॉ ने तो ये बताया कि इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड कैसे होगा, सेकंड लॉ क्या बता रहा है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा। कितना होगा उसका मैग्नीट्यूड बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। रेट ऑफ का मतलब क्या होता है कि टाइम के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स में कितना चेंज आ रहा है वो मैग्नीट्यूड होगा ईएमएफ का। सो जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या जो हमारा ईएमएफ है, अगर हम एवरेज ईएमएफ की बात करें वो क्या होगा, एवरेज चेंज इन फ्लक्स ड्यू टू द एवरेज चेंज इन टाइम, ये होगा। सेकंड, अगर हम लोग बात कर रहे हैं ईएमएफ इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, मतलब किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, स्मॉल टाइम इंटरवल में ईएमएफ की बात कर रहे हैं तो वो क्या होगा, d∅dt। ठीक है, अब बात करते हैं अगर हमारा सर्किट कैसा सर्किट है, क्लोज्ड सर्किट है, क्लोज्ड लूप है, क्लोज्ड कॉइल है, क्लोज्ड है वो, और उसकी जो वायर है, कंडक्टिंग वायर्स है, वो रेजिस्टेंस ऑफर कर रही है R, तो उस सर्किट में से करंट कितनी फ्लो करेगी। अगर हम बात कर रहे हैं एवरेज ईएमएफ की तो करंट कितनी हो जाएगी, एवरेज करंट कितनी हो जाएगी, ∆∅dt। ये तो क्या है, E है, E डिवाइडेड बाय R, करंट नहीं होगी ना अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, I इज इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाय R। सो ये हमारी क्या हो जाएगी, एवरेज करंट हो जाएगी। और इंस्टेंटेनियस करंट कितनी होगी, d∅dt, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और ईएमएफ डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस। ठीक है, ये हमारी इंस्टेंटेनियस करंट होगी। देखिए बेटा, एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे हमने क्या लिया हुआ है, मैग्नीट्यूड लिया, हर जगह मोड ले रखा है, यहाँ भी मोड ले रखा है, सॉरी यहाँ भी मोड लेना था हमें, कि मोड ले रखा है। मोड क्यों ले रखा है, और अभी तक मैंने आपको पहले भी क्या बोला था फर्स्ट लेक्चर में भी, कि हमने सिर्फ करंट के प्रोड्यूस किया जो करंट इंड्यूस्ड हो रही है, हम फिलहाल सिर्फ उस पर इंटरेस्टेड है, हम उसके मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड है और जो करंट इंड्यूस्ड हो रही है उसमें इंटरेस्टेड है। लेकिन अब हम लेंजेस लॉ को पढ़ेंगे, वो लॉ हमें जो इंड्यूस्ड करंट है उसकी डायरेक्शन बताएगा, कि जो करंट सर्किट में इंड्यूस्ड हो रही है ड्यू टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है, तो उसकी डायरेक्शन क्या होने वाली है। अभी तक हम सिर्फ मैग्नीट्यूड को लेके चल रहे थे, हमने डायरेक्शन के बारे में डिस्कशन नहीं किया था। अब यूजिंग द लेंजेस लॉ हम लोग फाइंड आउट करेंगे इस करंट की, जो करंट सर्किट में इंड्यूस्ड हुई है, चाहे वो एवरेज है चाहे इंस्टेंटेनियस करंट है, इस करंट की डायरेक्शन क्या होने वाली है। नाउ कम टू द लेंजेस लॉ। लेंज लॉ क्या कह रहा है, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ is such that it opposes the force that produced it। कि मतलब जो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है इसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी होने वाली है कि ये उसी इफेक्ट को क्या करेगी, अपोज करेगी, जिसमें से क्या किया हो, प्रोड्यूस किया। मतलब घर का बेदी लंका ढाई वाली बात है कि लेंजेस लॉ से क्या पता चला हमें कि जो भी करंट प्रोड्यूस्ड होगी सर्किट में, अगर पहली बात सर्किट अगर क्लोज्ड है तभी इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण करंट इंड्यूस्ड होगी, लेकिन उस करंट की डायरेक्शन क्या होने वाली है, उस करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, उस करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी जिस कारण से, जिस इफेक्ट ने उसे प्रोड्यूस किया, जिस कारण से वो करंट प्रोड्यूस्ड हुई, सॉरी इंड्यूस्ड हुई, वो उसे क्या कर रही होगी, उसी चीज़ को अपोज कर रही होगी। सो इसके लिए हम लोगों के पास नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स हैं, उनको स्टडी करते हैं। नाउ इन द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल हमने क्या कंसिडर किया बेटा, एक मैग्नेटिक फील्ड कंसिडर किया। कैसा मैग्नेटिक फील्ड है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। इस इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक कंडक्टिंग कॉइल को प्लेस किया हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे। अगर मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे, ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स चेंज होगा, और ड्यू टू द चेंज इन द फ्लक्स में अगर चेंज हो रहा है तो क्या होगा, सर्किट में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। इस हमारी कॉइल में क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, क्योंकि हमारी कॉइल कैसी है, क्लोज्ड कंडक्टिंग कॉइल है। तो ड्यू टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ पे क्या हो जाएगी, करंट इंड्यूस्ड हो जाएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगी, अब हमारी करंट इंड्यूस्ड हो जाएगी। अब बेटा ये करंट इंड्यूस्ड हुई ना, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, ये जो करंट इंड्यूस्ड हुई है इसकी ऐसी डायरेक्शन होनी चाहिए
कि ये इसी कोज को क्या करे, अपोज करे जिसने उसको प्रोड्यूस किया। किस कोज ने इस करंट को प्रोड्यूस किया? मैग्नेटिक फील्ड में इंक्रीजिंग। तो ये जो करंट है ऐसे प्रोड्यूस होगी कि ये मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। मैग्नेटिक फील्ड को कैसे डिक्रीज करेगी? मान लीजिए इनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो करंट की ऐसी कुछ डायरेक्शन होगी कि करंट क्या है, नेट मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज कर देगी। अगर मैं करंट की कैसी डायरेक्शन लूं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, देखो अगर करंट की एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, मेरा लेफ्ट फिंगर किसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी, मैग्नेटिक फील्ड को, और थंब किसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, लेफ्ट फिंगर किसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे, करंट की डायरेक्शन को, और थंब किसको रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को। सो इस केस में देखिए ये किसकी डायरेक्शन होगी, हमारी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन किसकी होगी, करंट की होगी। सो जो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड होगा, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड कैसा प्रोड्यूस हो जाएगा बेटा, हमारा आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। सो जो आउटवर्ड और इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, सो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, हमारा डिक्रीज हो जाएगा। नेट मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हुआ तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। तो लेंस लॉ से ये प्रूव हो गया कि करंट की ऐसी कुछ डायरेक्शन आने वाली है जिसके कारण वो क्या कर रहा है, जिस इफेक्ट ने उसको प्रोड्यूस किया उसको ही क्या कर रही है, अपोज कर रही है। सो हमारी करंट की डायरेक्शन कैसी आ गई, क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ गई करंट की, यूजिंग दिस एग्जांपल। नाउ इन द सेकंड एग्जांपल, अब हमने क्या लिया, एक आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड लिया और इसमें क्या किया हमने, एक रेक्टेंगुलर क्लोज्ड कॉइल को प्लेस कर दिया। अगेन हम मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा। मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अकॉर्डिंग टू द फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड होगा। और इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड हो रहा है तो हमारी क्या होगी, सर्किट में करंट प्रोड्यूस्ड होगी। अब देखो लेंस लॉ के हिसाब से करंट की वो डायरेक्शन आने वाली है इस इंड्यूस करंट की, ये मैग्नेटिक फील्ड को क्या करे, नेट मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करे। यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, हमारा आउटवर्ड है, तो करंट कैसे आएगी बेटा, करंट आएगी हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्योंकि अगर करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी, देखो ये क्या है डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, अगर करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इनसाइड द कॉइल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, हमारा इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। आउटसाइड द कॉइल मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, हमारा आउटवर्ड, इनसाइड द कॉइल मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो गया, इनवर्ड। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और यहाँ से हमारा अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ हमारी करंट की क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ जाएगी। जो इंड्यूस करंट हुई इसकी हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन दी थी यूजिंग द लेंजेस लॉ। तो ऐसे नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स हैं, आप लोग खुद भी कर सकते हैं, ठीक है।